क्या बात। जवान तो जवान, बूढ़ा भी कह रहा है नहीं छोड़े। महाराज जी क्या कह रहे हैं? कृष्ण उदाहरण सातम सुद्धीमा संगम चपुला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम वैकुंठ प्राप्त हुए जब नाम मुहम्मदम सुभान अल्लाह। ये बकलोल कहता है कि इस्लाम बम से फैला, बारूद से फैला है, ये छुपाता है, इसको पता ही नहीं है हमारा इस्लाम न बारूद से फैला है न बम से फैला है, हमारा इस्लाम मेरे गरीब नवाज के दम से फैला है। बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात है हज़रत, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महाराज जी क्या कह रहे हैं? कृष्ण सुद्धीमा संग्रह जपुला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम वैकुंठ प्राप्त हुए जब नाम मुहम्मदम सुभान अल्लाह। ज़िया भाई कह रहे थे कि हजरत लोग तकरीर नहीं सुनता है, जल्दी भाग जाता है। मैंने कहा टेंशन क्यों लेते हो, हमको बैठने दो, ये भागेगा नहीं, न जाने कितने वहावड़ों को भगा देगा। जी बेशक, ये सुन्नी है, सुन्नी अगर खड़ा हो जाए मैदान में गड़ जाए तो पता चलेगा न बरेली का खिल्ला उखड़ता है न सुन्नी का कलेजा उखड़ता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात है। और पढ़े महाराज जी क्या कहते हैं, पढ़ दे ये बढ़िया। जी जी जी। महाराज जी कहते हैं काशी करवटी बाद में पंडित हैं सभी काम, बैकुंठी वास न पाइयो बिना मोहम्मद नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, क्या बात है। उधर से मथुरा से गोस्वामी तुलसीदास कहते, क्या कहते हैं? जहां नबी जी का चार्चा हो रहमतो नूर का बारखा हो। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान। ई महाराज झुट्टे परेशान है। जी जी। इस्लाम ऐसे फैला, ऐसे फैला। अरे बकलोल कैसहू नहीं फैला, इस्लाम मेरे गरीब नवाज के दम से फैला। जी जी, हक है बेशक। सुभान अल्लाह। शायर क्या कहता है? वो कहता है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह। अगर शेर सच्चा हो, अगला शेर सच्चा हो तो पूरा मजमा बोलेगा, मैं समझूंगा बिल्कुल सच्चा शेर है। आप बोल करके सुनना है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत खूब हजरत। हजरत अब जरा सा माइक को नीचे कर दीजिए, मैं देखो इनकी आवाज कितनी दूर तक जाती है। बदलेगा जमाना लाख मगर, अगर हर मुसलमान का ईमान है तो डंके की चोट पे बोलना, ताकि यही आवाज कयामत में फरिश्ते गवाही दे दें। अल्लामा ज़ियाउर रहमान साहब, हमने तो सोचा भी नहीं था कि यहाँ दौलतपुर के लोग तकरीर भी इतनी तवज्जो के साथ सुनते हैं। आपको पता है हजरत, हम सुनाते सुनाते 45 मिनट बोल गए। ऐसा लग रहा है ये जलसा दौलतपुर में नहीं, तसव्वुरात में मदीने की गलियों में हो रहा। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। बदलेगा 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 जमाना लाख मगर कुरान न बदला। अगर सच्ची बात है तो सब सुन्नी पढ़ेंगे, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। एक शेर पढ़ता हूं, मैं बहुत कम पढ़ता हूं लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि आज पढ़ दूं। मेंबर पे उलमा बैठे, इनकी दुआएं लेते। एक शेर पढ़ता हूं, अगर सच्चा शेर होगा ना, एक नौजवान खड़ा होकर के नारा लगाएगा, अगर शेर सच्चा लगे तो। क्या? दिल्ली में मिनिस्टर तो हर रोज बदलते हैं,
सुभान ओ दिल्ली में पटना में दिल्ली में मिनिस्टर तो हर रोज बदलते हैं, अजमेरी में भारत का सुल्तान न बदला जाए। रसूल अल्लाह जिंदाबाद 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 अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। आहा सुभान अल्लाह। मैंने यही कहा ना, सुन्नी बोलता नहीं है, लेकिन जब सुन्नी बोलता है तो दुनिया समझ जाती है ये कोई और नहीं, मदीने वाले का गुलाम बोल रहा है। अल्लाह क्या बात है। लोग कहते हैं जलसा करने से क्या होता है, क्या फायदा है? मुअज़्ज़ ज़ियाउर रहमान साहब, अल्लामा ज़ुबैर साहब, क्या फायदा है जलसा करने से? जब कोई कहे ना ऐसा पागल जलसा करने से क्या होता है, तो आप बताना। जलसा ये उलमा इसलिए करते हैं ताकि दिल के अंदर अगर कोई गंदगी हो, कोई खराबी हो, तो उसे धुल के चमका दिया जाए और चमकते हुए सीने को मदीने वाले से लगा दिया जाए। सुभान अल्लाह बेशक इसीलिए जलसा किया जाता है। ये हमारे उलमा जो दिन रात अनथक मेहनत कर रहे हैं, खुदा की कसम सोचो जरा दिल पे हाथ रख के सोचो, अगर ये उलमा न होते तो क्या होता? यहाँ नाच भी हो सकता था ना, जी जी, यहाँ ऑर्केस्ट्रा भी हो सकता है ना, जी यहाँ लोग तमाशा भी कर सकते हैं ना। अबे उलमा पे उंगली उठाने से पहले 50 मरतबा सोचा करो और जरा दिल पे हाथ रख के सोचा करो, किसी भी किताब में, किसी भी ग्रंथ में ये लिखा है क्या तुमने बच्चे को डॉक्टर बना दिया तो उससे तुम्हारे खानदान की बख्शिश हो जाएगी? कहीं लिखा है क्या डॉक्टर को, बच्चे को नेता बना दिया, इंजीनियर बना दिया, आईएएस बना दिया, वकील बना दिया, आईपीएस बना दिया तो तुम्हारे खानदान की बख्शिश हो जाएगी, तुम्हारे बाप को जन्नत दे दिया जाएगा? लेकिन सुन, जिन उलमा पे तू तनकीद करता है, तू जिन पे उंगलियां उठाता है, अबे उंगलियां न उठाया कर, तू इनकी चमड़ियों को ना देखा कर, इनके गोरे काले रंग को ना देखा कर, इनके मैले लिबास को ना देखा कर। मेरे और तेरे हुजूर इरशाद फरमाते हैं कयामत के मैदान में हमारी उम्मत में कुछ ऐसे होंगे जिनके सरों पे ताज रखा जाएगा, और उन बूढ़े माँ बाप के सरों पे जब ताज रखा जाएगा वो ताज इतना चमकेगा कि मैदान महशर के लोग कहेंगे या अल्लाह ये किस पैगंबर के माँ बाप है, ये किस नबी के माँ बाप है, ये किस वली के माँ बाप है? तो फरिश्ते कहेंगे न ये किसी पैगंबर के माँ बाप है, न ये किसी वली के माँ बाप है, न ये किसी नबी के माँ बाप है, ये उन गरीब बच्चों के माँ बाप हैं जिनके माँ बाप ने अपने बच्चे को आलिमे दीन बनाया था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मदरसा दारुल उलूम गौसिया उम्मुल खैर लिल बनात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मैं कहता हूं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तालीम जरूरी है। हमारी ये जो मुकद्दस बेटियां बैठी है ना, इनमें पता है तालीम क्यों जरूरी है? आज हमारा माँ बाप क्या करता है साहब, 13 साल 14 साल 15 साल 16 साल की छोटी छोटी बच्चियों के हाथ में ये माँ बाप मोबाइल दे रहे हैं, और मोबाइल देख करके हमारे माँ बाप ये सोचते हैं हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बेटियों के हाथ में मोबाइल दे दिया है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ जो मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियां बैठी, मैं तुमसे भी हाथ जोड़ के कहता हूँ, अल्लाह की कसम, अगर तुम फकीर की बात सुन रही हो तो एक एहसान कर दो, अपने हाथ में मोबाइल लेना बंद कर दो, मोबाइल की जगह अपने हाथ में किताब पकड़ना शुरू कर दो। जी बेशक जी, बहुत ए मेरी बेटियों, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ ये मोबाइल की स्क्रीन अपने हाथ से लेना बंद कर दो और अपने हाथों में किताब लेना शुरू करो, कलम लेना शुरू करो। और तुम्हें मालूम नहीं तुम क्या हो, अगर तुम बिगड़ जाओगी, खुदा की कसम पूरा खानदान बिगड़ जाएगा, तुम बिगड़ोगे पूरा मुआशरा बिगड़ेगा, तुम बिगड़ोगी पूरा घर बिगड़ जाएगा, तुम बिगड़ोगी माँ बाप की इज्जत खत्म हो जाएगी, तुम अगर बर्बाद हो गई पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा।
अगर तुम कहीं कामयाब हो गई तो तुम्हारे पेट से बंबई का कोई लफंगा पैदा नहीं होगा, तुम्हारे पेट से वक्त का गौसे आजम पैदा होता है, तुम्हारे पेट से वक्त का गरीब नवाज पैदा होता है। ए मेरी माँ, अगर तुम नेक हो जाती हो तो तुम्हारे पेट से बरेली का अहमद रजा पैदा होता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, हक है हजरत। ये जामिया लिल बनात बनाने की जरूरत अल्लामा जुबैर के जहन में क्यों आई? हजरत अल्लामा ज़ियाउर रहमान साहब और उनकी पूरी टीम ने, हमारे मुकद्दस उलमा ने इस इदारे को बुनियाद क्यों करना चाहा? उसका जवाब मुझसे सुनो। तुमने देखा होगा कर्नाटका में सैकड़ों की तादाद में गुंडों ने एक मुसलमान बच्ची को घेर लिया था, देखा था? जी जी, अरे जोर से बोलो, देखा था? सैकड़ों लफंगों और बदमाशों ने एक मुस्लिम बच्ची को घेर लिया था और ये सोचा था कि ये मुस्लिम बच्ची अकेली है, बुर्के में है, हिजाब में है, इसके सामने जब हम नारा लगाएंगे तो ये बच्ची डर जाएगी, घबरा जाएगी। लेकिन वाह रे शेर दिल बच्ची, सुभान अल्लाह, वाह रे सैयदा फातिमा की शेरनी, सैकड़ों गुंडों और सैकड़ों लफंगों के दरमियान जब उस एक बुर्के वाली मुस्कान ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया तो ऐसा लगता था कि करबला के ज़ैनब की कनीज नारा लगा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या ऐसा लगता था कि सैयदा फातिमा की कनीज। जलाओ, बत्ती जलाओ और जला करके मोबाइल का फ्लैश बताओ, कोरोना भागता है। मैं कहता हूँ कि मोबाइल का बत्ती जलाने से कोरोना भागता है कि नहीं भागता है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ जब रात अंधेरी हो जाए, लाइट कट जाए और दौलतपुर में जब मोबाइल की बत्तियां जलती हैं तो जलसा खत्म नहीं बल्कि जलसा कामयाबी की दहलीज में चला जाता है। बहुत खूब। हम तो वो हैं जो चमकते हुए सितारों में भी हुजूर का जलसा करते हैं, हम तो वो हैं जो अंधेरी रात में भी हुजूर का जलसा करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। और हम डंके की चोट पे कहते हैं खूब नामे मोहम्मद है। जी सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब जरा 2-3 पॉइंट इको दीजिए, इनको हम सुनाते हैं कि नात कैसे पढ़ी जाती है। जरा 2-3 पॉइंट इको दो, इनको हम बताते हैं नात कैसे पढ़ी जाती है। खूब नामे मोहम्मद है ऐ मोमिनो जिसमें नौकाता भी रबे को गवारा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बताओ, हम फैजान भाई से अच्छा तो नहीं पढ़ रहे लेकिन इनसे खराब भी नहीं पढ़ रहे, है नहीं? सुभान अल्लाह, है कि नहीं? माशाअल्लाह। नाहिद भाई से अच्छा नहीं पढ़ रहे तो उनसे खराब भी तो नहीं पढ़ रहे।
सुभान अल्लाह। खूब नामे मोहम्मद है, अगर तवज्जो से सुनोगे ना कसम खुदा की पूरा मजमा उछल जाएगा। खूब नामे मोहम्मद है मोमिनो, जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं, जो नबी की गुलामी से मुंह मोड़ ले, जो नबी की गुलामी से मुंह मोड़ ले, दोनों आलम में उसका गुजारा। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक है। जो नबी गुलामी से मुंह मोड़ ले। अच्छा फैजान भाई, ये जो मोहब्बत का तोहफा दिया आपने मुझे दिया है, तो बेग में रखने के लिए दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह सलामत रखे, पूछना जरूरी है। जो मुझे मिले मैं वही जेब में रखूंगा, वरना जो उधर आएगा वो सुभान अल्लाह, वो जामिया दिल बनात की तरक्की में जाएगा। जी सुभान अल्लाह। एक शेर और पढ़ दूं, एक शेर और पढ़ दूं जी, पढ़िए। सही बताओ ईमानदारी से, दो लोग वालों, एक शेर और पढ़ दूं तो हाथ उठा के बताओ कितने लोग भाग जाओगे। सुभान अल्लाह सुभान, कितने अच्छे लोग हैं यार। देखिए ना हजरात, जो चले गए थे वो भी आ गए। लोग कहते हैं बंगाल का लोग खाली नाच सुनता है, मैं कहता हूँ बकलोलो अच्छी तकरीर सुनाओ तो बंगाल के लोग हुजूर की नाच भी सुना करते हैं और उलमा की तकरीर भी सुना करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या जलसे पर रंग चढ़ गया है रे भाई। हमारे वहां जुबैर साहब हैं, अरे वहां जुबैर साहब कहाँ चले गए? अरे अरे सुभान अल्लाह, कसम खुदा की आप मुस्कुरा रहे हैं, हमको लग रहा है हम दूसरे निकाह की दुआ करते हैं। क्या कलंदर आदमी है भाई माशाल्लाह। टेंशन क्यों लेते हजरात, टेंशन मत लीजिए, आप चिराग जलाइए, ये कौम जो बैठी है इंशाअल्लाह आपके मिशन को मंजिल मकसूद तक पहुंचा देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कलंदर हमारा बस करे ना तो हम आपको अपने जेब में रख करके अपने घर लेके चले जाए। पता है 3 महीने से ये आदमी हमारे पीछे ऐसे लगे हैं जैसे किसी आमिल के पीछे कोई जिन्नात लगा होता है। हजरत तारीख, हजरत तारीख, हजरत तारीख। हमारी बीवी उतनी फोन नहीं करती है जितना जया भाई फोन करते हैं। बेंगलोर में है तब फोन, हैदराबाद में है तब जा, कहां कहां फोन, हजरत आइए हजरत आइए। वो क्या मैं पहुंचा हूं आज, पैर हाथ तोड़वा के पहुंचा हूं। सुभान अल्लाह, लेकिन पहुंचा है ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या रंग चढ़ा है सुन्नियों पर। सुन्नियों एक शेर सुन लो। खूब नामे मोहम्मद है ऐ मोमिनो, जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक। एक शेर सुनना। जुल्म पे जुल्म सह कर ये बोले बिलाल, जालिमों ये गलत है तुम्हारा ख्याल, दामने मुस्तफा दामने मुस्तफा हाथ से छोड़ दो, इतना कमजोर हमारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जी हजरत बिल्कुल। दामने मुस्तफा हाथ से छोड़ दो, इतना कमजोर ईमान हमारा नहीं। मैं इसलिए कहता हूं मेरे बच्चों, अपने बच्चियों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। देखो तुम्हारे हर मसले का हल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे हमारे इस बुजुर्ग को। सुभान अल्लाह। देख रहे, उम्र देखिए, उम्र देखिए, दाढ़ी सफेद हो गई है, हड्डियां कमजोर हो गई है, कमर खम है, चमड़ियां झूल गई हैं, लेकिन हुजूर की नात में इनके ईमान की जो जवानी है वो अभी भी बेदार है। मैं इसीलिए कहता हूं कि मेरे मुस्तफा का जो शेर होता है वो बुढ़ापे में भी अलग शान रखा करता है। बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं? सुभान अल्लाह। लेकिन एक मसला है कि बूढ़ा लोग जन्नत में नहीं जाएगा।
हमारे चचा परेशान हो रहे, 50 रुपया दिया जन्नत में नहीं जाएंगे। पूछिए ना अल्लामा जुबैर साहब से, बूढ़ा जन्नत में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा बूढ़ा। 100 रुपया देगा, 100% तक सोचेंगे जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन बूढ़ा नहीं जाएगा, क्योंकि जन्नत में जाने से पहले हर बूढ़ा जवान कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। जी जी जी। जन्नत में जाने से पहले हर बूढ़ा जवान कर दिया जाएगा। मैं इसीलिए कहता हूँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ोगे तब तुम्हें तारीख समझ में आएगी। ये देखो हमारा मस्तान आ गया, सुभान अल्लाह। दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। अरे दीवाने की नजरों को जहाँ देख रहा है, दीवाना होता जाने कहाँ देख रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। बाप रे बाप, अल्लामा जुबैर साहब दौलतपुर में एक से एक दीवाना लाए हैं। किसी को अजमेर से लाए हैं तो किसी को कशौचा से लाए हैं। ये बकलोल लोग कहता है कि सीए करेंगे तो एनआरसी करेंगे तो एनपीआर करेंगे तो अभी क्या हो रहा है, एसआईआर करेंगे। अरे काहे करेंगे रे भाई, करेंगे वरना देश से बाहर निकाल देंगे, भगा देंगे। हमका बकलोल, तुम पागल हो गया रे, तुम किसको भगाएगा, किसको निकालेगा? हमको 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 हम कौन है पता है? हमारे जैसे वफादार कम ही निकलेंगे। अबे जमीन खोद के देखो तो हम ही निकलेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिल्कुल। बकलोल को पता ही नहीं है हम कौन है, हमारे बारे में पहले पता करो, मालूम करो। आज से कई 100 साल पहले मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने ऊंट बैठाया था, ऊंट और क्या कहा था? सिट डाउन बैठा दिया। अब पृथ्वीराज चौहान की पूरी फौज आ गई, डंडे से बल्लम से घड़ा से उसको उठा रहा। एक भी जानवर नहीं उठा, एक भी ऊंट नहीं उठा। क्या ख्याल है दौलतपुर वालों, गरीब नवाज अगर जानवर बैठा दें तो पृथ्वीराज चौहान की फौज उठा न पाए। 30 करोड़ मुसलमानों को गरीब नवाज अगर भारत में बसा दे तो इनको कौन उठा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल हक है, सही है। इसलिए कि इस मुल्क पे हमारा भी हक है। हम इस मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, इस मुल्क से बेपनाह प्यार करते हैं। अबे सुन, हम झूठी वफादारी नहीं करते हैं, हम दिखावे की बात नहीं करते हैं। ये उलमा बैठे, इनसे पूछ, हम दिखावे की बात नहीं करते हैं, हम लफ्जों की रवारवी की बात नहीं करते हैं, हम देशभक्ति का चोला दिखाते नहीं हैं। अगर जरूरत आ जाती है तो अपने जिस्म पे बम बांधते हैं, जहाज उड़ाते हैं और पाकिस्तान के टैंक में जहाज को घुसाते हैं और टैंक को फंसाते हैं, अपने आप को उड़ा देते हैं, मार देते हैं और दुनिया को बताते हैं भारत में जब तक एक भी अब्दुल हमीद जिंदा रहेगा, भारत का तिरंगा लहराता रहेगा। जी बिल्कुल। हम वो हैं जो मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। ये सब कैसे बताओगे दुनिया को? जब पढ़ोगे तब ना। एजुकेशन इसीलिए जरूरी है, पता है? ये मत सोचो कि तालीम होगा तो क्या होगा। ये जितने भी हमारे बच्चे बैठे ना, हमारी बेटियां बैठी है ना, खुदा की कसम अगर इनके सीनों में एजुकेशन की चमक होगी, तालीम की चमक होगी ना, तालीम का एक रंग ही अलग होता है। ये जो जामिया लिल बनात है, एक मंजर कशी करो, एक मंजर कशी। ऐसे ही एक बच्चा एक मदरसे से निकला, छोटा सा बच्चा, और मदरसे से निकला तो क्या देखता है कि पूरे बस्ती के लोगों को एक पादरी ने अपने नरगे में लेके बिठा रखा है। पादरी सबसे ऊपर कुर्सी पे बैठा हुआ है और गांव के जितने भी मुसलमान हैं सब नीचे बैठे हैं, सबके सर झुके हैं। सुनो, अल्लामा जुबैर साहब ने जो मदरसा कायम किया है ये कितना जरूरी है और एजुकेशन हासिल करने से क्या होता है। मेरी बेटियों सुनो, मैं तुम्हें तारीख की एक हकीकत बता रहा हूँ। एक मुसलमान बच्चा है जो मदरसे से पढ़ के निकला और जैसे ही बस्ती में आया, गाँव में आया, दौलतपुर में आया, वो क्या देखता है? पूरे गाँव के जितने भी बड़े बूढ़े बुजुर्ग
बुजुर्ग हैं सब सर को झुकाए बैठे हैं। एक पादरी है, क्रिश्चियन है, सलीबी है, जो सबसे ऊपर कुर्सी लगा के ठाट से बैठा हुआ है। जब बच्चे ने ये हालत देखी है, अपने एक चचा के पास गया और कान में जाके कहा, चचा क्या बात है, ये पूरे गांव के लोग सर को झुका के क्यों बैठे हुए हैं और ये पादरी ऊपर में बैठ के मुस्कुरा क्यों रहा है? सुनना बंगाल वालों, जानते हो उस बुजुर्ग चचा ने कहा था, बेटे मैं क्या बताऊं, इसने हम लोगों से 3 सवाल किया है, 3 सवाल, और ऐसा सवाल किया है, इसने कहा इस 3 सवाल का तुम जवाब दे दो। अगर तुमने जवाब दे दिया तो हम 40,000 क्रिश्चियनों के साथ इस्लाम को कबूल कर देंगे। अगर तुमने सवाल का जवाब न दिया तो पूरे मुसलमानों को यहूदी होना पड़ेगा, पूरे मुसलमानों को इस्लाम धर्म छोड़ना पड़ेगा। बेटे इसका सवाल इतना कठिन है कि इसका जवाब किसी के पास नहीं है, कोई भी इसका जवाब नहीं दे पा रहा है, कोई भी इसका जवाब नहीं दे पाएगा। लेकिन सुन, तालीम क्या होती है, एजुकेशन क्या होता है। मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बच्ची, तुम भी सुन, तालीम क्या होती है। जब छोटे से बच्चे ने सुना ना, तो शायद कि वो जामिया लिल बनात का तालिब इल्म था, शायद कि वो मदरसे का तालिब इल्म था, सीने से कुरान लगाया था। साहब क्या को फाड़ता है और मजमे को चीर फाड़ करके कहां आगे चला जाता है, कहां जहां पादरी बैठा हुआ था। पूरे गांव के लोग देख करके हैरत में पड़ गए। बड़े बड़े लोग इसके सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ये नन्हा सा बच्चा है, ये क्या करेगा। लेकिन गांव के लोगों को क्या पता था, ये बच्चा वो किताब नहीं पढ़ता है जो पीठ के पीछे रखी जाती है, ये बच्चा वो किताब पढ़ता है जिसको कलेजे से लगा के रखा जाता है, जिसको सीने से लगा के रखा जाता है। अरे ये बच्चा वो किताब नहीं पढ़ता है जिसको गधे की तरफ पीठ के पीछे लादा जाता है, ये बच्चा उस किताब को पढ़ता है जिस किताब के अंदर दुनिया के हर सवाल का जवाब मौजूद है, जिस किताब के अंदर दुनिया की हर साइकोलॉजी मौजूद है, जिस किताब के अंदर दुनिया का हर इंसाइक्लोपीडिया मौजूद है, जिस किताब के अंदर दुनिया का हर सवाल का जवाब मौजूद है। सुनो तो सही, वो छोटा सा बच्चा है, उस पादरी के करीब गया और जाने के बाद कहा, तूने मेरे पूरे गांव के लोगों को कैसे परेशान कर रखा है, क्या बात है जो पूरे गांव के लोग रो रहे हैं। उसने कहा, बच्चू मेरा 3 सवाल है, इसका जवाब ये लोग नहीं दे पा रहे हैं। बच्चे ने कहा, सवाल कर, तेरा सवाल क्या है? जोर से सुभान अल्लाह कह दो। आपके गांव में कोई सवाल ऐसा आ जाए कि पूरे 2 लोग दूर के लोग न दे पाए और हमारे जिया भाई अगर खड़े होकर कह दे, गांव वालों घबराने की कोई जरूरत नहीं, सवाल का हम जवाब दे देंगे, तो बताओ पूरे गांव के लोगों का सर फख्र से ऊंचा होगा कि नहीं होगा? जी 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 बिल्कुल। उस बच्चे ने कहा, सवाल कर। पादरी ने चौंक के कहा, बड़े बड़े लोग सवाल का जवाब नहीं दे पाए, तू सवाल का जवाब देगा। बच्चा पढ़ा लिखा था, शायद वो अल्लामा जुबैर के शागिर्द की तरह था। अब देखो उसने सवाल का तेवर कैसे बदला। उसने कहा, बे सुन, मेरे गांव के लोगों को तेरे सवाल का जवाब मालूम है, लेकिन तेरा सवाल इतना छोटा है कि इस सवाल का जवाब देने के लिए हम छोटे बच्चे ही काफी हैं। बेशक सवाल कर। उसने कहा, मैं सवाल करता हूं। बच्चे ने फौरन तेवर बदला और कहा, सवाल करता, और इतनी भी तमीज नहीं है कि सवाल करने वाला कभी भी ऊपर नहीं होता है, सवाल करने वाला हमेशा नीचे होता है। सवाल करने का कायदा यह है कि सवाल करने वाला हमेशा नीचे होता है, जवाब देने वाला हमेशा ऊपर होता है। कायदा कुल्लिया यह है कि जो अता करता है उसका हाथ और जो लेता है उसका हाथ नीचे। तो कहा, तू साइल है, तू सवाली है, तू मंगता है, तू भिखारी है, तुझे नीचे रहना चाहिए। हम जवाब देने वाले, हम आका हैं, हम दाता हैं, हम अता करने वाले, हमें ऊपर होना चाहिए। चल कुर्सी से नीचे आ। अभी थोड़ी देर पहले जो मुस्कुरा रहा था, जब बच्चे का तेवर देखा तो टेंशन में आ गया। छोटा इतना है लेकिन वार बहुत बड़ा कर रहा है, सुभान अल्लाह। बेशक घबरा गया। कहा, गेट आउट, सिट डाउन, अटेंशन प्लीज, गो बैक। मुंह लटकाया, कुर्सी छोड़ के नीचे आया। बच्चा खड़ा हुआ, आकर के कुर्सी पे बैठ गया। जरा सोचो, एजुकेशन क्या है, तालीम क्या है, मैं उसकी अहमियत तुम्हें बता रहा हूं मेरी बहनों, सुनो तालीम की अहमियत क्या है। अब बच्चा आया, मंच पे बैठा,
कुर्सी पे बैठ गया। जो थोड़ी देर पहले कुर्सी पे बैठा था वो नीचे चला गया, अब जाके बैठ गया। बच्चे ने मुस्कुरा के कहा, बोल तेरे सवाल क्या है? उसने कहा, मेरा 3 सवाल है। कहा, पहला सवाल कर। कहा, मेरा पहला सवाल यह है कि तू मुसलमान है तो बता, तेरा खुदा इस वक्त क्या कर रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। खुदा वो है जो जिस्म से पाक है, जिस्मानियात से पाक है, जिहद से पाक है, मकान से पाक है। उलमा की तवज्जो चाहूं, बहुत नाजुक मसले को टच कर रहा हूं। खुदा वो है जो जिहद से पाक है, मकान से पाक है, दुकान से पाक है, जमीन से पाक है, समा से पाक है, जगह से पाक है, रहने से पाक है, जिस्म से पाक है, वजूद जिस्म से पाक है, वजूद से पाक है, आकार से पाक है। वो निरंकार है, वो आदिल है, वो आजीवित है, वो कड़कड़ में विराजमान है। उसकी शान ये है, तू ही कम वर्णयम, तू ही कम शरणयम, तू ही कालरम रूपरम विश्वरूपम। खुदा वो है जो बेमिसल है, जो बेमिसाल है, अपने वजूद से पाक है। उसके रहने की कोई जगह नहीं है, लेकिन वो अपने चाहने वाले की धड़कन में महसूस किया जाता है। खुदा वो है जिसकी शान क्या है? बाबा तुलसीदास कहते हैं, मथुरा से, काशी से, अयोध्या से, क्या कहते हैं बाबा तुलसीदास? कहते हैं मुसलमानों का खुदा वो है जिसकी शान ये है, बिनु पगे चलहु सुनहु विधि काना, बिनु कर करमु करहु विधि नाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि आप समझ जाओ कि जो मेरा सच्चा खुदा है उसे पूरी दुनिया मानती है। हक हक। हम डंके की चोट में मानते हैं, कोई छुप छुप के मानता है। मेरा खुदा क्या है? पैर से पाक है, हाथ से पाक है, जबान से पाक है, आंख से पाक है, वजूद से पाक है। अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया है। वो माँ बाप से पाक है। सुनो, उसने कहा कि तू मुसलमान है तो बता, तेरा खुदा इस वक्त क्या कर रहा है? अब बच्चे ने जो जवाब दिया है, जवाब सुनने के लिए हमारा पूरा सुन्नी तैयार है? जी बिल्कुल तैयार है। बच्चे ने जो जवाब दिया, मैं जवाब बताऊंगा, पूरा सुन्नी जोर से बोलना। तालीम क्यों जरूरी है मेरी बेटियों? जब बच्चे ने सुना तो मुस्कुराने लगा, मुस्कुराने लगा। तो पादरी ने कहा, मुस्कुराओ नहीं, सवाल का जवाब दो, तेरा खुदा इस वक्त क्या कर रहा है? बच्चे ने मुस्कुरा के कहा, मेरा खुदा इस वक्त तुझे नीचे कर रहा है, मुझे ऊपर कर रहा है। जी जी बिल्कुल, सुभान अल्लाह, सुभान। कहा, मेरा खुदा इस वक्त तुझे नीचे कर रहा है, मुझे ऊपर कर रहा है, तुझे जलील कर रहा है, मुझे बुलंद कर रहा है, तुझे कुर्सी से नीचे उतार के तेरी औकात बता रहा है, मुझे कुर्सी पे बिठाल करके मोहम्मद का गुलाम बता रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या माकूल जवाब है? कोई शक है इसमें? उसने कहा, मेरा दूसरा सवाल यह है कि तेरे खुदा कितने हैं? तेरे खुदा कितने हैं? It is clear to me that this statement must have come to. I believe that everything that has been recorded in the Quran. तेरे खुदा कितने हैं? उसने कहा, जवाब देता हूँ, ये बता तुझे गिनती आती है? कहा आती है। कहा जल्दी गिन के बता। अब जरा मंजर देखो, छोटा सा बच्चा है, बड़े पादरी को पढ़ा रहा है। पादरी गिनती गिनता कहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अबे गिनती आ गई तो 2 से बोल 9 10 9। बच्चे ने कहा बस बस। पादरी चुप। उसने कहा गिनती को उल्टा गिनो। अब उसने उल्टा गिनना शुरू किया। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 1 2 1। बच्चे ने कहा आगे बढ़ो। एक के आगे कुछ भी नहीं। कहा देख लो। कहा देख लिया। बच्चे ने कहा सोच लो। कहा सोच लिया। बच्चे ने कहा समझ लो। कहा समझ लिया। कहा एक से आगे बढ़ो। कहा एक के आगे कुछ भी नहीं है। कहा बकलोल इतना भी पता नहीं चलता। जब तेरी तादाद की गिनती 1 है, 1 के आगे कुछ भी नहीं है, तो समझ ले मेरा भी खुदा 1 है, न उसके आगे कुछ है, उसके पीछे। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। जी जी। ये है जामिया लिल बनात की बरकत। ये है तुम्हारे गांव में मदरसों की बरकत। अब सुन इल्म कैसे बोलता है। इल्म कैसे बोलता है। नाम बताऊंगा पूरा मजमा उछल जाएगा। इल्म कैसे बोलता है।
बच्चे ने कहा तीसरा सवाल बोल। तीसरा सवाल क्या है? मुंह लटकाया, बोला जब 2 दे दिया तो तीसरा तो दे ही देगा। कहा दे दूंगा ये नहीं, ये 40,000 जो इधर टावर वाले हैं सबको इधर टावर में लाना पड़ेगा। जिससे वादा किया है ना, वादा पूरा करना पड़ेगा। तीसरे सवाल का उसने कहा ये बता तेरे खुदा का रुख किधर है? चेहरा, थॉट, सिम, दिशा। तेरे खुदा का चेहरा किधर है? सिमत किधर है? दिशा किधर है? क्या शानदार जवाब दिया है बच्चे ने। उसने कहा गांव वालों एक चिराग लाया जाए। वही चिराग जो थोड़ी देर पहले दोलोपुर में गुम हो गया था, अंधेला छा गया था, लेकिन हुजूर के गुलामों ने जब मोबाइल की बत्ती जलाई और आवाज बुलंद किया तो खुदा की कसम ऐसा लग रहा था इस अंधेरी रात में भी दोलोपुर पे खुदा के रहमत की बरसात हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, कहा गांव वालों बत्ती लाई जाए। मेरी बहनों सुनना, चिराग लाया जाए। हाँ, दौड़ करके चचा गए। चूंकि 2 सवाल का जवाब मिल गया, जोड़ करके एक बूढ़ा गया, चिराग लाया। बच्चे ने कहा कह दो इसको पादरी को जलाए। पादरी ने जला दिया। अब चिराग जलने लगा। अब जब चिराग जलने लगा तो बच्चे ने कहा पादरी जी इस सवाल का जवाब तो मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले ये बताओ इस चिराग का चेहरा किधर है? इस पूरे मजमे में एक सवाल करता हूं, अगर कोई जवाब दे दे तो 5 लाख रुपया भी इनाम दूंगा। हमारे जिया भाई कहेंगे 5 लाख दीजिएगा कहां से? तो मैं कहूंगा मुझे देना कहां है। इसलिए क्यों बेटा जवाब नहीं दे पाएगा। मुझे बताओ इस मरकरी का, इस राड का चेहरा किधर है? अबे इसका चेहरा बताओ। तरफ सिमत कहते हैं दिशा को, जैसे पूरब एक दिशा, पश्चिम एक दिशा, उत्तर एक दिशा, पश्चिम एक दिशा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, भूत भविष्य वर्तमान, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण तुमको पता ही नहीं है। तुम किसी मामूली मौलवी की तकरीर नहीं सुन रहे हो, चतुर्वेदी की सुन रहे हो। हाँ, हम हर जबान में समझाते हैं और जो कैसा नहीं समझता है उसको हम बरेली के डंडा से समझाते हैं। जी 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 बिल्कुल। इसका चेहरा किधर? तो आप पढ़े लिखे लोग कहिएगा हजरत इसका चेहरा कहीं नहीं है, क्योंकि पूरब से देखो तो वैसा ही नजर आए, पश्चिम से देखो तो वैसा ही। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे ओ दोलोपुर उत्तर दिनाजपुर वालों तुम्हें कुछ पता भी है? 1 घंटा 25 मिनट तकरीर हो गई, लेकिन कसम खुदा की ऐसा लग रहा है ये जलसा अजमेर की गलियों में हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चे ने कहा बाबा देख के बताओ इस चिराग का चेहरा किधर है? अब क्या मंजर है? वो बेटा पादरी कभी पूरब देख रहा है, कभी पश्चिम देख रहा है, कभी उत्तर देख रहा है, कभी दक्षिण देख रहा है, कभी ऊपर देख रहा है। कह रहा बाबू हम इसको जिधर से देख रहे हैं वैसा ही नजर आ रहा है। बेशक बेशक। उधर से देखे वैसा नजर आया, इधर से देखे वैसा नजर आया। बच्चा मुस्कुराने लगा। पादरी ने कहा क्यों मुस्कुराते हो? कहा इतना समझ में आया, इतने से छोटे चिराग की रोशनी, चिराग का नूर, इसकी कोई सिमत नहीं है, जिधर से देखो वैसा ही नजर आए। तो तुम्हें पता नहीं हमारा खुदा तो पूरा नूर ही नूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। मेरा खुदा तो सरापा नूर है, उसकी कोई एक सिमत नहीं है, एक जिहत नहीं है, एक चेहरा नहीं है। खुदा वो है उसे जहां देखो वहां नजर आता है, जिधर देखो वहां नजर आता है, जैसे देखो वहां नजर आता है, जहां देखो वहां नजर आता है। उसकी शान ये है उसके रहने की कोई जगह नहीं है, लेकिन वो हर मोमिन के सीने में नजर आता है। उसका जलवा काबे में नजर आता है, उसका जलवा मोमिनों के सीने में नजर आता है, उसका जलवा मदीने में नजर आता है, उसका जलवा मक्के में नजर आता है। मेरे आला हजरत कहते हैं वही रब है जिसने तुमको हमतन करम बनाया, भीख मांगने को तेरा आसरा बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया,
यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदा। सुभान अल्लाह बेशक। अब जब तीनों सवाल का जवाब मिला तो जानते हो